हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस माइग्रेशंस। डेटाबेस माइग्रेशंस क्या होते हैं, कैसे आप माइग्रेशन बनाते हो और कैसे आप उनको यूज़ करते हो, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं सारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। डेटाबेस माइग्रेशन आपका कोड फर्स्ट अप्रोच में जो है वो यूज होता है, और कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होती है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग माइग्रेशंस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीबी फर्स्ट माइग्रेशन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आप उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लो तो आपको ये वीडियो जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो डीबी फर्स्ट अप्रोच आपकी होती है उसमें क्या होता है, आपके पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस में आपकी टेबल्स होती हैं और टेबल्स के बेस पे आपका जो है वो मॉडल जनरेट होता है, और ये जनरेट होता है आपका ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, एंटिटी डेटा मॉडल की हेल्प से जो भी टेबल्स होती हैं उनके बेस पे आपके मॉडल जनरेट हो जाते हैं। तो ये आपकी डीबी फर्स्ट अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें डेटा बेस के अनुसार जो है आपके मॉडल्स जनरेट होते हैं। जो आपकी कोड फर्स्ट अप्रोच होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप जो है वो मॉडल्स पहले डिजाइन कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद माइग्रेशंस की हेल्प से जो है आप क्या करते हो, डेटाबेस और टेबल्स को जनरेट करते हो। तो जो कोड फर्स्ट है वो डीबी फर्स्ट का जस्ट रिवर्स होता है, और जो माइग्रेशंस होते हैं इनकी जो ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क से। ये आपको मिलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क से। तो एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग जो है वो नूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बना के फिर हम लोग जो है वो माइग्रेशंस रन करेंगे। और माइग्रेशन रन होने के बाद में आपका डेटाबेस और आपकी जो टेबल्स हैं वो मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है माइग्रेशंस का प्रैक्टिकल करें इससे पहले इसकी बेसिक चीज़ें जो है समझ लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो माइग्रेशन आपके जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ऑटोमेटिक डेटाबेस माइग्रेशन, और दूसरा आपका होता है मैनुअल डेटाबेस माइग्रेशन। तो आपकी जो डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है माइग्रेशंस के लिए जो बन के आती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें आप जो है वो ऑटोमेटिक माइग्रेशन को इनेबल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल इसलिए रहता है क्योंकि ये जो है रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होती है। यहाँ पर आपको जो है वो कम कंट्रोल मिलता है ऑटोमेटिक माइग्रेशन में। जो मैनुअल माइग्रेशन होता है इसमें आपका जो है फुल कंट्रोल होता है, कौन सा माइग्रेशन जो है आपको कब रन करवाना है, और उस माइग्रेशन में आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से आपका माइग्रेशन जनरेट हुआ है, वो सारा कोड आप रिव्यू कर सकते हो, जो कि आप ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल्ड रहता है। इसको कैसे इनेबल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में हम लोग जो है वो मैनुअल माइग्रेशंस के बारे में लगभग सब कुछ कवर करेंगे। आपको जो है वो इस वीडियो के बाद माइग्रेशंस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो आपका मैनुअल माइग्रेशन होता है उसके लिए हम लोगों को करना क्या होता है, 3 स्टेप आपको जो है फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इसमें क्या होता है, पहला आपको जो है वो इनेबल करना पड़ता है माइग्रेशंस। तो जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क वाला नूगेट पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है वो इनेबल माइग्रेशन का जो है कमांड रन करवाना पड़ता है। और कमांड आप कहाँ रन करवाते हो, पैकेज मैनेजर कंसोल पे। पैकेज मैनेजर कंसोल आपको कहाँ से मिलेगा हम लोग अभी देखेंगे। तो इनेबल माइग्रेशन रन करवाने के बाद आपके माइग्रेशन इनेबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगला जो कमांड आपका होता है वो होता है ऐड माइग्रेशन। तो जब आप माइग्रेशन ऐड करते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक जो है वो मैसेज देना पड़ता है कि आपने इस माइग्रेशन में एक्चुअली किया क्या है। आपने जो है वो नया माइग्रेशन बनाया है, एग्जिस्टिंग माइग्रेशन में आपने कुछ चेंज किया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप उसका दे देते हो। इससे आपको जो है एक आइडिया रहता है कि आपने इस माइग्रेशन में एक्चुअली किया क्या है। और यहाँ पर आप देखो जो इनेबल माइग्रेशन है यहाँ पे आपका एक एस लगा हुआ है, इनेबल माइग्रेशन, और ये आपका है ऐड माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एस है, यहाँ पे एस नहीं है, इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद ये जब 2 स्टेप आपके हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो माइग्रेशन है वो रेडी हो गया है, लेकिन ये अभी तक डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ है। उसको करने के लिए आप क्या करते हो, एक कमांड रन करवाते हो अपडेट डेटाबेस। तो अपडेट डेटाबेस कमांड क्या करता है, आपका जो माइग्रेशन होता है उसकी डेफिनीशन के हिसाब से डेटाबेस में चेंजेस कर देता है। अब डेटाबेस जब आप अपडेट डेटाबेस जब आप रन करवाते हो तो इसके साथ में आप ये फ्लैग यूज कर सकते हो। तो ये फ्लैग से फ़ायदा क्या होता है, ये फ्लैग से फ़ायदा ये होता है कि जब पैकेज मैनेजर कंसोल पे आपका जो है वो अपडेट डेटाबेस कमांड चल रहा होता है और आप ये फ्लैग भी पास करते हो, तो क्या होता है, आपको जो एसक्यूएल कमांड होते हैं, जो एसक्यूएल क्वेरी होती हैं, वो आपको पैकेज मैनेजर कंसोल पे दिखती हैं कि कौन सी क्वेरी जो है वो रन हुई है। अगर आप ये फ्लैग जो है वो पास नहीं करते हो तो आपको एसक्यूएल क्वेरी जो है वो नहीं दिखती हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। फिर अगर आपने जो है वो मल्टीपल माइग्रेशन बनाए हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, कई सारे माइग्रेशन बनाए हैं 1 2 3 4 5, और आपको जो है वो रोल बैक करना है कोई माइग्रेशन से। जैसे आप करंट माइग्रेशन आपका 4 है और आप चाहते हो कि आप जो है वो रोल बैक करके 3 पे या 2 पे चले जाओ,
तो उस पर रोल बैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस, ये आपका कमांड रहता है, साथ में फ्लैग रहता है टारगेट माइग्रेशन, और आपको यहाँ पे माइग्रेशन पास करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर 2 पे जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है वो 2 पास कर दोगे, उसका एंटर कर दोगे, तो क्या होगा कि आपका जो अपडेट डेटाबेस टारगेट माइग्रेशन से अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये माइग्रेशन था वो हट जाएगा और ये वाला माइग्रेशन आपका जो है वो लग जाएगा, यानी कि ये वाला माइग्रेशन आपने यहाँ पे रोल बैक कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप आपका होता है कि अगर आपको कोई माइग्रेशन रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव करते हो। तो रिमूव करने के लिए आपको जो है वो रोल बैक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जैसे आपको जो 4 वाला रिमूव करना है, तो पहले आप इनमें से किसी माइग्रेशन पे जो है उस पर आप रोल बैक करोगे, और जब ये माइग्रेशन जो है आपका करंट माइग्रेशन नहीं रहेगा, तब आप इस फाइल को जो है वो डिलीट कर दोगे। इस तरह से आपका माइग्रेशन जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो करंट माइग्रेशन से पहले आपको किसी एक माइग्रेशन पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप करंट माइग्रेशन को डिलीट कर सकते हो, यानी कि जब आपका ये करंट माइग्रेशन नहीं रहेगा तब इसको डिलीट कर सकते हो। अगर ये करंट माइग्रेशन है तो पहले आप किसी और माइग्रेशन को करंट माइग्रेशन बनाओ, उस पर माइग्रेट कर जाओ, और उसके बाद में इसको जो है इस फाइल को डिलीट कर दो। तो ये सब समझने के बाद हम लोग जो है वो डेमो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में वेब एपीआई पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो को जो है यहाँ पे ले आते हैं और क्रिएट करते हैं फटाफट से एक न्यू प्रोजेक्ट, जो कि हमारा रहेगा ASP.NET वेब एपीआई प्रोजेक्ट। रिसेंट में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो। और आप इसको जो है एक नाम दे दो, तो मैं दे देता हूँ वेब एपीआई DB माइग्रेशंस। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, और लोकेशन इसकी जो है मैं D ड्राइव में कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। और जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है सारी प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ से आपको जो है वो एम्प्टी टेम्पलेट लेना है, और वेब एपीआई को आपको जो है वो चेक कर लेना है, और फिर आपको कर देना है क्रिएट। ऑलराइट, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला नूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, नूगेट पैकेज पे आएंगे, और यहाँ से आपको ब्राउज करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एंटिटी। मैंने पहले से टाइप किया है, तो आपको यहाँ पे मेरा जो ये है ड्रॉप डाउन उसमें दिख रहा है। और यहाँ से आपको लेना है एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क लेने के बाद में हम जो है इसको इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोग जो है वो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह को जो है वेब कॉन्फ़िग फाइल में सेटअप करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो DB कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो क्या किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉलेशन जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको जो है वो फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। और अब हम लोग क्या करेंगे, वेब कॉन्फ़िग फाइल में आएंगे, और हमारे डेटाबेस के लिए हम लोग जो है वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, जिसको कि मैं आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऐड कर देता हूँ। ये आपका रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स वाला सेक्शन, और यहाँ पे आपको जो है कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे लिख के रखी है, क्योंकि टाइप वो कभी कभी हो जाता है और फिर एरर आती है, तो आपको जो है वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर दी है। अब इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है, जो कि है आपका डिफ़ॉल्ट constr। उसके बाद में एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसमें आपका डेटा सोर्स जो कि लोकल है, इनिशियल कैटलॉग जो कि आपका डेटाबेस का नाम होता है। और ये डेटाबेस अभी जो है आपका बना नहीं है, आपके अगर सर्वर पे आके देखोगे तो उस नाम का कोई डेटाबेस बना नहीं है। जब हम लोग माइग्रेशन करेंगे और जब हम लोग डेटाबेस अपडेट करेंगे, तो वो डेटाबेस और उसके अंदर टेबल सब जो है यहाँ पे बन जाएगा, और एक बार जब बन जाएगा तो वही डेटाबेस जो है आपका यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी पास कर सकते हो, और नया डेटाबेस इन द प्रोसेस क्रिएट भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, यानी कि हम लोग जो है विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, तो आपको आईडी पासवर्ड पास करना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। प्रोवाइडर आपका है जो system.data.entity क्लाइंट आपका जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडर है। इसको हम लोग जो है वो SQL क्लाइंट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ SQL क्लाइंट। ठीक है, तो एंटिटी क्लाइंट, SQL क्लाइंट जो भी है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपको यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे DB कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन पर्पजेज़ के लिए, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड करेंगे फोल्डर, जिसका नाम मैं रखूँगा डेटा बेस हेल्पर्स। ठीक है, और इसके अंदर एक हम लोग क्लास ऐड करेंगे, जो क्लास हमारी रहेगी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और वो जो है वो इनहेरिट करेगी DB कॉन्टेक्स्ट से। तो ये आपका हो गया
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको जो है हम लोग क्रिएट कर देते हैं। और ये जो क्लास आपकी है ये इनहेरिट करेगी डीबी कॉन्टेक्स्ट। और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास आपकी कहाँ है, ये आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क में है, जो हम लोगों ने नुगेट पैकेज इंस्टॉल किया है, वहाँ से आपको जो है वो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, जो कि कंट्रोल डॉट करके आपको जो है वो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम अपनी वाली क्लास का यहाँ पे। तो आने के बाद और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके साथ इसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग थी उसको हम लोग जो है यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है वो इस कनेक्शन स्ट्रिंग के बेस पे हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी। और इसमें आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल्स जो हमारी हैं कि लोकल है हमारा यहाँ पे डेटाबेस का नाम ये होगा और सिक्योरिटी वगैरह ये है, प्रोवाइडर ये है, सब आपका जो है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में उसको मिल जाएगा। तो अभी के लिए हमारा जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो रेडी हो गया है, बट इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे जब हम लोग जो है मॉडल बना लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आके मॉडल को जो है वो ऐड करना रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक मॉडल जो है उसको ऐड कर देते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मॉडल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं मॉडल का नाम रखता हूँ एम्प्लॉई, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऐड। तो आपका एम्प्लॉय जो है यहाँ पे मॉडल ऐड हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बनानी है, तो प्रॉपर्टी के लिए आप PROP टैब टैब, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो नाम दे सकते हो। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ID, और इसके बाद में आप यहाँ पे फिर से सेम कर सकते हो PROP टैब टैब, और इसका अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, और फिर इसको नाम दे सकते हो आप जो भी आपको देना हो। कॉलम नेम मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को और जो प्रॉपर्टी है उनको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रॉपर्टी ऐड कर ली है, हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क का नुगेट पैकेज इंस्टॉल किया है, वेब कॉन्फिग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग रखी है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, और हम लोगों ने जो है वो एम्प्लॉई मॉडल बनाया है। हम लोग ये कंट्रोल भी ऐड कर लेते हैं साथ साथ यहाँ पर। तो हम लोग ऐड करेंगे ऐड कंट्रोलर, और ऐड कंट्रोलर के बाद में हम लोग करेंगे यहाँ पे वेब पे कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक एम्प्लॉई कंट्रोलर, एम्प्लॉईज़ कंट्रोलर ऐड करेंगे। और ये जो है आपका इसका फोल्ड करके कंट्रोलर को जनरेट कर देगा। तो कंट्रोलर हमारा जो है वो जनरेट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक जो है वो मेथड बना लेते हैं पब्लिक, और फिर आपका रहेगा यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और ये आपका गेट मेथड रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग ब्लॉक में। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और अभी ये जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों को जो है इसको यहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा। कंट्रोल डॉट करके आप जो है डेटाबेस हेल्पर्स यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसको बोल देंगे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट जो है वो बंद कर देना रहेगा। अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है इसमें हमें जो है वो ये एम्प्लॉय वाला जो है वो मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस एम्प्लॉय को इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ये जो आपका डीबी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे आपको डीबी सेट ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपका रहेगा डीबी सेट, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे एम्प्लॉई, ठीक है, और कंट्रोल डॉट करोगे तो आपको जो है यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप ये जो वेरिएबल लोगे, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा, इसी नाम से आपकी टेबल जो डेटाबेस में बनेगी। और ये काम हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग को बेस क्लास में पास किया हुआ है चेनिंग करके। और अब आपको यहाँ पे जो है वो गेटर और सेटर को रख देना है ऐसा, ताकि आप टेबल जो है उसमें डेटा इंसर्ट और गेट कर पाएँ। तो ये बन गया आपका। अब आप यहाँ पे कंट्रोलर में आओगे फिर से, और जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट है इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप उस एम्प्लॉय को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ आपको अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप गूगल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोडक्शन लेवल। तो अभी आपको जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इसको
पब्लिक करना रहता है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने कंट्रोलर ऐड किया। तो ये डीबी सेट आपका पब्लिक होना चाहिए, तभी आपका जो है ये कंट्रोलर में आपको मिलेगा। अगर आपको कंट्रोलर में नहीं मिल रहा है तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में आप इसको जो है वो टू लिस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया टू लिस्ट। और यहाँ पर आप जो है कर सकते हो, इसको वापस करवा देते हैं रिटर्न, फिर हम लोग चलते हैं माइग्रेशन की तरफ, ताकि यहाँ पे कोई एरर ना रहे, क्योंकि अगर एरर रहेगी तो फिर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इसको करना पड़ेगा क्रिएट रिस्पॉन्स, और उसके बाद में HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो ये लिस्ट पास कर दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास हो गई है। और यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे कर दो, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट सेट किया। उसके बाद में हम लोगों ने जो है यहाँ पे अपना डीबी सेट बनाया बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो ये हमारा बन गया है। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं माइग्रेशंस की। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को जो है वो पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करना पड़ेगा। टूल्स में जाइए, और टूल्स में जाने के बाद आप जो है वो पैकेज मैनेजर कंसोल को यहाँ से ओपन कर लीजिए। और इसके बाद सबसे पहला कमांड हम लोगों ने क्या कहा था, इनेबल हाइफन माइग्रेशंस, इसमें एक एक्स्ट्रा एस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप जो है यहाँ पे ध्यान देना, एक माइग्रेशन का फोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो आपके लिए यहाँ पे उस फोल्डर में आएगी, और फिर उस फाइल को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये आपका जो है वो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को चेक कर रहा है, कहाँ पे टारगेट कर रहा है वो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जो भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बताया है वहाँ पे चेक करके आएगा कि कोई डेटाबेस ऑलरेडी तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो नया बनाएगा, ठीक है, बट अभी नहीं बनाएगा, जब हम लोग अपडेट करेंगे तब बनाएगा, अभी बस ये चेक कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि ये जो है वो सारी चीज़ें वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पे आता है। तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले चलते हैं डेटाबेस पे, देख लेते हैं यहाँ पे कोई डेटाबेस बना क्या, फिर हम लोग उस फाइल को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका यहाँ पे कोई भी जो डेटाबेस नया ऐड नहीं हुआ है। अब इस फाइल की अगर हम लोग बात करें तो इस फाइल में आपको दो मेथड मिल जाते हैं। पहला मेथड आपको जो है वो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है। यहाँ पर क्या है, आप ऑटोमेटेड माइग्रेशन जो आपके हैं वो फॉल्स रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बताया था कि आपके फॉल्स रहते हैं। आप इसको चाहो तो ट्रू करके इनेबल भी कर सकते हो, बट ये जो है वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है, बट फिर भी आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में दूसरा मेथड आपका रहता है सीड का। तो ये सीड का मेथड किस लिए होता है, सीड का मेथड इसलिए होता है कि अगर आप कोई जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे कि आप कोई मॉडल से टेबल बना रहे हो, और आप चाहते हो कि उस टेबल में कुछ डेटा जो है वो क्रिएशन के साथ ही इंसर्ट हो जाए, सैम्पल डेटा, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है वो कोड कर सकते हो। तो सैम्पल डेटा कैसे सीड करवाते हैं, इसको भी हम लोग जो है वो मॉडल क्रिएट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इनेबल माइग्रेशन किया है, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोगों को मिल गई है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐड माइग्रेशन, दूसरा स्टेप करते हैं ऐड हाइफन माइग्रेशन। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे एक देना होता है मैसेज। तो मैं इसको बोल देता हूँ इनिशियल कमिट, ठीक है। तो हमारी इनिशियल कमिट है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इनिशियल कमिट। और ये इनिशियल कमिट जो है वो क्या लेके आएगी, इसको हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रख के जो है वो एंटर कर देता हूँ। और अब आप माइग्रेशन फोल्डर में देखोगे तो आपको एक और फाइल जो है वो थोड़ी देर में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये जो है आपके मॉडल के बेस पे टेबल कैसे क्रिएट होगी वो सारी चीज़ें जनरेट करके उस फाइल को यहाँ पे रख देगा। डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे जब तक आप अपडेट डेटाबेस को रन नहीं करवाओगे। तो वो फाइल एक बार जनरेट हो जाएगी तो हम लोग उस फाइल को जो है वो एनालाइज करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि आपके आपके लिए जो इक्विवेलेंट एसक्यूएल है वो ये जनरेट करता है बिहाइंड द सीन्स। तो यहाँ पर ये जो है वो इसका फोल्ड कर रहा है माइग्रेशन को, और आपको यहाँ पे मैसेज जो है वो मिलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब ये डन हो जाएगा तो आपकी फ़ाइल जो है वो ये आपको ओपन करके दे देगा। यहाँ पर आपकी एक फ़ाइल जो है वो ऐड हो गई है, और ऐड के साथ साथ आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले इसने बोला क्रिएट टेबल, जो आपका मेथड है उसमें dbo.employees, और ये एम्प्लॉयज़ नेम इसको कहाँ से मिला, ये एम्प्लॉयज़ का नेम मिला इसको यहाँ से। ये वाला नेम जो गया आपका वो गया एम्प्लॉयज़ में, और ये आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट में जो डीबी सेट बनाया था उसके बेस पे इसने जो है आपकी टेबल को
क्रिएट किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लेता हूँ और फिर इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये आपका जो है वो एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और आईडी जो है वो आपकी नलेबल आईडी के लिए फॉल्स है, यानी कि आप इसका आईडी जो है नल नहीं हो सकता, और आइडेंटिटी ट्रू है यानी कि आपको वैल्यू नहीं देनी है, ये जो है इन ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और ये बाई कन्वेंशन जो है हो रहा है। फर्स्ट नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का है, लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, इसका जेंडर स्ट्रिंग टाइप का, सिटी स्ट्रिंग टाइप का है, और जो आपकी आईडी है वो आपकी जो है वो प्राइमरी की बना दी गई है। ये आपका जो है अप मेथड में है। जब ये मेथड जो है वो अप होगा, यानी कि जब आप माइग्रेशन को जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपका क्या होगा, ये टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जब ये मेथड डाउन जाएगा तब इस टेबल को ये ड्रॉप कर देगा, यानी कि उस टेबल को जो है, जो बनाई टेबल है उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये चीज़ें जो है आपके यहाँ पे माइग्रेशन में जनरेट होके आ गई हैं। धीरे धीरे ये माइग्रेशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेटाबेस पे और फिर से इसको वैलिडेट करते हैं कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर। यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। अब हमारा अगला स्टेप, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, वो हमारा रहेगा अपडेट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपडेट, और उसके बाद में डेटा बेस, और उसके बाद में हाइफन लगा के आपको जो है वो, आप अगर हाइफन लगा के बारबोस लिख दोगे तो आपको जो है यहाँ पे कमांड पैलेट पे कोड दिखेगा। तो मैं जो है इसको चला देता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि इस बारबोस का मतलब क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ऐसा, और यहाँ पे आपको लिख के भी आता है, स्पेसिफाई द बारबोस फ्लैग टू व्यू एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग अप्लाइड टू टारगेट माइग्रेशन। तो टारगेट माइग्रेशन के इक्विवेलेंट कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट अप्लाई हो रहे हैं उसको देखने के लिए आप बारबोस फ्लैग का यूज करो। अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करोगे तो आपको कमांड जो है वो दिखेंगे नहीं, बट एग्जीक्यूट तो वो होंगे ही होंगे। तो अब आपका जो है वो यहाँ पे डिटेल्स मिलने लगी। टारगेट डेटाबेस आपका जो है वो क्रिएट हो गया है, दिस वन इज जो टारगेट डेटाबेस, लोकल प्रोवाइडर ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इनिशियल कमिट आपकी जो है वो अप्लाई हो रही है, और ये जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आपका चला, वो आपका यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा कि किस तरह से चला। और ये आपकी एक और टेबल बनाई है, माइग्रेशन हिस्ट्री की टेबल। तो दो टेबल आपकी जो है वो बन गई हैं यहाँ पे, और उसके बाद इस आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री में कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ है, तो पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। और सीड मेथड जो आपका रन हुआ है, बट सीड मेथड में हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं था, तो सीड जाला हमारा जो है वो खाली रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं डेटाबेस पे, और यहाँ पे इसको जो हम लोग है करते हैं इस तरह से रिफ्रेश, और अब आपको जो है वो डेटाबेस यहाँ पर दिख जाएगा, वेब एपीआई डीबी माइग्रेशंस। ठीक है, यही नाम हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में दिया था वेब कॉन्फ़िग फाइल में। अगर आप देखो तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ये आपका जो नाम है वेब एपीआई डीबी माइग्रेशंस, यही नाम आपका यहाँ पे जो है वो बन गया है। अब इसके अंदर चल के हम लोग देख के आते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। राइट, हाँ, तो एक तो आपकी टेबल बनी एम्प्लॉयज़ वाली, इसमें देख लेते हैं कुछ डेटा है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। और ये माइग्रेशन हिस्ट्री है, इसमें आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि आपका क्या क्या माइग्रेशन है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे डिटेल्स जो है आपकी बनती जाती है। इनिशियल कमिट जो आपका है वो यहाँ पे आया है, और आपका जो डिटेल्स है कि आपकी कॉन्टेक्स्ट की क्या है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ पे रहती है सिस्टम के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है वो बंद कर देते हैं, और हम लोग थोड़ा सा माइग्रेशन पे और काम करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट भी क्लोज कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और एम्प्लॉय कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस टेबल पे अगर आप कॉलम्स को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी ये जो प्राइमरी की है वो आपकी नॉट नल है और इंटीजर है। फर्स्ट नेम आपका एन बैर मैक्स है। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको डेटा टाइप जो है इसका कंट्रोल करना है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो डेटा टाइप, तो हम लोग उसकी बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में अगर आप फर्स्ट नेम, अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट नेम जो है वो बैर कैर टाइप का हो जाए, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स, और इसके लिए आपको कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो है वो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स।
चलिए एक्स्ट्रा एस यहाँ पे नहीं है, ये है आपका कॉलम। और फिर आपके पास एक यूजिंग है जो आपका है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डेटा एनोटेशन डॉट स्कीमा, ये आपको जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। अब कॉलम के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप को जो है आपको बताना पड़ेगा कि आपका टाइप क्या है। तो कॉलम, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है टाइप नेम, और टाइप नेम में जो है वो आपको देना है बैरकर, या फिर जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। तो मैं बैरकर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो टाइप नेम है वो बैरकर हो गया, और यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट आपने ओपन किया था वो कर देना है क्लोज यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे दूँ, और ये जो आपका एनोटेशन लग रहा है ये आपका फर्स्ट नेम पे लग रहा है, तो जिस जिस फील्ड के ऊपर होता है उस पर अप्लाई होता है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है, जिस फील्ड के ऊपर रहेगा उस पर जो है ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फिर से ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज्ड डेटा टाइप फॉर फर्स्ट नेम, मतलब ऐसा कुछ आप दे सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने क्या किया था। अब इनेबल हम लोगों ने एक बार कर दिया था, तो बार बार इनेबल नहीं करना है, लेकिन ऐड आपको जो है वो बार बार करना पड़ेगा, और अपडेट भी आपको जो है वो बार बार करना पड़ेगा। तो इसको एक बार जो है वो हम लोग चल जाने तक वेट करेंगे कि आपका नया माइग्रेशन फाइल जनरेट होगा, और उसके बाद में वो माइग्रेशन जो है वो आपका, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या चेंजेज उसमें होके आए हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे मिल गया है एक नया माइग्रेशन, और इसमें क्या हो के आया है, इसमें आपका जो है वो एक कॉलम को आपने ऑल्टर किया है जो कि है आपका फर्स्ट नेम, और इसमें आपने जो है वो उसको बैर कर दिया। तो बैर कर दिया मतलब अभी यूनिकोड सपोर्ट नहीं करेगा, तो यूनिकोड को फॉल्स कर दिया, और मैक्स लेंथ इसकी जो है वो 8000 की हो गई है। चल के देखते हैं यहाँ पे कुछ हुआ क्या, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, तो होना नहीं चाहिए कुछ भी यहाँ पे, कुछ भी जो है वो नहीं चेंज हुआ है। अब हम लोग चलते हैं और उसको जो है वो अपडेट करके आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है अपडेट डेटाबेस, और इस बार हम लोग बारबोस फ्लैग नहीं डालेंगे, तो हमें जो है एसक्यूएल कमांड नहीं दिखेंगे, बट डेटाबेस पे चेंजेस आपके जो है वो हो जाएंगे। अगेन आपको मैसेज आएगा कि अगर आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट देखने हैं तो बारबोस फ्लैग आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, बट हमें नहीं यूज़ करना अभी। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, हम लोग देख चुके हैं कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये चेंजेस हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे और कॉलम्स को रिफ्रेश करते हैं। आपको फर्स्ट नेम पे ध्यान देना है, अभी आपका एन बैरकर है, और अब आपका जो है ये बैरकर हो जाएगा, और ये आपका 8000 हो गया है बैरकर। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, अभी ये नलेबल है, ठीक है, अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चेंजेस और करते हैं यहाँ पे। हम लोग अपने एम्प्लॉय वाले मॉडल पे आते हैं, और इसको कहते हैं कि भैया ये कॉलम जो है ये रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड कॉलम, और इसके लिए भी आपको जो है वो नेम स्पेस लेना पड़ेगा, डेटा नोटेशन का रिक्वायर्ड है। और अभी जो आपका यहाँ पे अगर लेंथ देखो तो ये 8000 है, जो कि बैर कैर में लिमिट होती है 8000 की। इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको मैक्स यूज करना पड़ेगा। तो इससे अगर आपको कम पे कहीं पे रखना है, आपको कस्टम लेंथ लेनी है, तो आप जो है कस्टम लेंथ कैसे ले सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होती है मैक्स लेंथ की। यहाँ पर आप जो है मैक्स लेंथ पास कर सकते हो, जैसे कि आप दे दो 100। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हो, जो मैसेज आपकी एरर एरर मैसेज रहेगा कि अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो आपका मैसेज आ जाएगा। बट हम लोग मैसेज को नहीं दे रहे हैं, आपको पता है कि मैसेज कैसे दे सकते हैं। मैक्स लेंथ जो है आपकी यहाँ पे 100 हो जाएगी, और कॉलम आपका रिक्वायर्ड है, यानी कि अभी ये नल अलाउ नहीं करेगा। अभी नल अलाउ कर रहा है, इस माइग्रेशन के बाद जो है वो नल अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है रिक्वायर्ड ऐड कर दिया है, एक रिक्वायर्ड हम लोग और ऐड कर देते हैं जो कि आपका रहेगा जेंडर पे। ठीक है, ताकि एक साथ हम लोग जो है वो मल्टीपल चेंजेस देख पाएँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, और ये भी आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो जेंडर और फर्स्ट नेम आपका जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो फिर से हम लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे और ऐड माइग्रेशन, और इसके बाद लिख सकते हो आप अप्लाइड डेटा annotation on first name and gender।
और इस नाम से आपका जो है यहाँ पे एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ वैसे माइग्रेशन जो है आपके क्रिएट हो रहे हैं। एक आईडी के साथ में आप जो दे रहे हो मैसेज, वो मैसेज आ रहा है और माइग्रेशन आपके यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। और वो माइग्रेशन हम लोग जो है रिव्यू भी कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं। तो इस माइग्रेशन में क्या चेंज होंगे उसको भी हम लोग जो है वो रिव्यू करेंगे। तो अगेन आपका जो है इसका फोल्ड शुरू हो गया है और उसके बाद में आपको जो है एक फाइल मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग जो है 2 कॉलम पे चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस हैं? पहला, इस कॉलम का लेवल फॉल्स हो गया क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रख दिया वहाँ पे। दूसरा, मैक्स लेंथ पहले 8000 थी, अब आपकी जो है 100 हो गई है। और यूनिकोड फॉल्स तब भी था, अब भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर हम लोग दूसरे वाले माइग्रेशन पे जाएं, चेंज डेटा टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये 8000 है और ये यूनिकोड है। तो यूनिकोड तो सेम रहा आपका, 8000 में चेंजेस हो गया और एक रिक्वायर्ड जो है वो और ऐड हो गया। 8000 का 100 हो गया और रिक्वायर्ड जो है आपका यहाँ पे वो नलेबल फॉल्स हो गया, यानी कि रिक्वायर्ड जो है ट्रू हो गया और इस वाले में आपका जो है वो नलेबल फॉल्स हो गया है। तो अब इसको अगर हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, अपडेट डेटाबेस, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो बरबोस कर सकते हो। बरबोस करोगे तो आपको जो है वो दिखेगा कोड रन होता हुआ कमांड पैलेट पे, पैकेज मैनेजर कंसोल की कमांड वाले पे यहाँ पे। और उसके बाद में आपके चेंजेस जो हैं वो आपके डेटाबेस में यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो कॉलम की फील्ड वगैरह है वो इस तरह से दिख रही हैं। चेंजेस होने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें किस तरह से जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अप्लाई हो रहा है, सारे कमांड आपके यहाँ पे दिख गए हैं और आपका जो है वो वहाँ पे चल के हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जो है इसको इस तरह से रिफ्रेश कर दोगे तो ये अब आपका नॉट नल हो गया है। और जेंडर जो है वो आपका, ये भी आपका जो है जेंडर नॉट नल हो गया। पहले ये नलेबल था, अब ये नॉट नल हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो डेटा एनोटेशन अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट माइग्रेशन यूज करके, या फिर सेम माइग्रेशन में अगर आपको बाद में कुछ करना है तो माइग्रेशन कैसे ऐड करने हैं, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने जो है वो काफ़ी माइग्रेशन क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर आपको जो है वो किसी माइग्रेशन पे वापस जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। और उससे पहले हम लोग जो है वो सीड की भी बात कर लेते हैं कि डेटा को आपको सीड कैसे करवाना है। तो हम लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मेथड है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को जो है वो लिखना पड़ेगा कोड सीड के लिए। तो जो सीड के लिए हमारा कोड रहेगा उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। तो जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई है उसको हम लोग जो है यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि हमारा रहेगा वॉर, और उसके बाद में एम्प्लॉईज इक्वल टू न्यू लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एम्प्लॉय को पास कर देंगे जो कि हमारा मॉडल है। और इसको आप कंट्रोल डॉट करके यहाँ पे जो है वो मॉडल को ऐड कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो डेटा रखना पड़ेगा। यहाँ पे ले आते हैं नीचे इसको, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने उसकी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो रखी हुई हैं। तो वो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐसा पास कर देंगे। आपको यहाँ पे जो है वो लिस्ट जो है एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। कलेक्शन डॉट जेनेरिक्स आप कंट्रोल डॉट करोगे तो आपको कलेक्शन डॉट जेनेरिक्स जो है लाना पड़ेगा, तो आपकी लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब जब आपकी ये लिस्ट बन गई है तो इस लिस्ट को जो है आपको क्या करना है, इस लिस्ट को आपको डेटाबेस में जो है वो ऐड करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉईज डॉट फॉर ईच, उसके बाद में आपका रहेगा लैम्डा, और उसके बाद में रहेगा आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट। जो डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपका बन के आया है। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो पास कर देना है ऐसे, कॉन्टेक्स्ट डॉट, और उसके बाद में आपका एम्प्लॉईज डॉट ऐड और अपडेट। ठीक है, और क्या करना है आपको ऐड और अपडेट, जो ई आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इनको रेफर कर रहा है उसको आपको जो है इसमें
ऐड कर देना है। और अभी आपका ये जो है इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके बाद में आपको करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेज, और इस तरह से आपका जो डेटा है वो सीड हो जाएगा। और अभी सीड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपडेट डेटाबेस को रन करवाना पड़ेगा। तो अपडेट डेटाबेस को रन करवाने के लिए हम लोगों को जो है वो चलना पड़ेगा कमांड पैलेट पे। पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डेटा है भी कि नहीं है। अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब हम लोग आते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग हम लोगों ने जो ऐड किया था माइग्रेशन, उसको ही हम लोग जो है अपडेट कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये सीड तो रन होगा ही होगा। तो इसको हम लोग बारबोस को यहाँ से हटाते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। आप रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहिए, ट्राई करो। और उसके बाद में जब आपका सीड रन होगा तो आपको जो है वो डेटा आपका सीड हो जाएगा डेटाबेस में। तो हम लोग उसको चल के वेरीफाई करके आएंगे। ठीक है, सीड मेथड आपका जो है वो रनिंग हो गया है। और उसके बाद में क्योंकि आपको कोई पेंडिंग माइग्रेशन नहीं था, इसलिए आपका सीड मेथड जो है वो रन हो गया। और सीड मेथड रन होने के बाद क्या होना चाहिए, डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो डेटा आपका जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे सीड हो गया है। तो इस तरह से आप सीड मेथड का यूज करके सैम्पल डेटा जो है यहाँ पे लोड करवा सकते हो। और ये डेटा जो है आपका हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है रोशन नेहा साहिल, ये आपका यहाँ पर जो है वो रोशन नेहा साहिल एकदम वैसे ही आपका डेटा जो है वो ऐड हो गया है। तो आप सैम्पल डेटा भी जो है ऐड कर सकते हो। अब देखो, डेटा अगर आपको जो है वो वापस जाना है किसी पर्टिकुलर माइग्रेशन पे, तो उसके लिए हम लोगों ने जो कमांड देखा था, वो कमांड आपका क्या था, वो था कमांड आपका अपडेट डेटाबेस, और उसके बाद में हाइफन लगा के टारगेट माइग्रेशन। इससे क्या होगा, ये आपको जो है ले जाएगा एक स्पेसिफिक माइग्रेशन पे। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनिशियल कमिट की बात करूँ या चेंज डेटा टाइप की बात करूँ, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ चेंज डेटा टाइप फॉर फर्स्ट नेम, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे माइग्रेशन का नाम है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको आप यहाँ पे रख दो। और इस माइग्रेशन में क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉई में फर्स्ट नेम है ये 8000 पे आ जाएगा, यूनिकोड आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अभी किस तरह का बिहेवियर है फर्स्ट नेम का, इस तरह का है। और ये जो आपका जेंडर पे लगा हुआ है ये भी आपका जो है वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, और जो आपका ये वाला माइग्रेशन है ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने किया यहाँ पे एंटर, और अब आपका जो टारगेट माइग्रेशन है वो आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं डेटाबेस पे, इसको करने के बाद और फिर जो है उसको वेरीफाई करके आते हैं। तो इस समय आपका ये वाला माइग्रेशन जो है वो अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, वो रिवर्ट कर रहा है इस वाले को, एनोटेशन को रिवर्ट कर दिया और इसको जो है इसने अप्लाई कर दिया। आपको सारे जो जो मतलब यहाँ पे मैसेज हैं वो मिल जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसके बाद में कॉलम्स को जो है रिफ्रेश करेंगे। अब एक बार देख लो, फिर मैं इसको जो है रिफ्रेश कर देता हूँ इस तरह से। तो ये आपका 8000 पे आ गया, ये ऑलरेडी आपका नल हो गया पहले से ही। और इस तरह से हम लोगों ने जो है वो माइग्रेशन को रोल बैक कर दिया है। अब उसके बाद जब आपने रोल बैक कर दिया है तो इस एनोटेशन वाले माइग्रेशन को अगर आप चाहो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, तो क्या होगा, आपका माइग्रेशन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपका माइग्रेशन जो है डेटाबेस में यहाँ पे चेंजेज हो गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखो अपने एम्प्लॉय वाले मॉडल में, तो यहाँ पे मॉडल में आपके जो चेंजेस हैं वो नहीं हुए हैं, अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपको करने पड़ेंगे। आप माइग्रेशन को डिलीट करो और उसके बाद जिस माइग्रेशन के अकॉर्डिंग आपने जो है वो जो माइग्रेशन आपने चलाया है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको जो वहाँ से हटानी पड़ेंगी, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं डेटाबेस में वो आपको हटानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अपना जो मॉडल है वो माइग्रेशन के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। डेटाबेस में चेंजेस हो जाते हैं पर मॉडल आपको जो है वो चेंज करना पड़ता है। अगर आपको वापस फिर से यहाँ पे आना है तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगा। इसको जो है आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो ऐसे, और फिर से आपका जो मेथड है यहाँ पे आपको जो है पास कर देना है ये वाला। जब तक आपने डिलीट नहीं किया तब तक आप इसको जो है वो पास कर सकते हो। जब आप ये फाइल डिलीट कर दोगे तो आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको मॉडल में चेंज करके फिर से माइग्रेशन ऐड करना पड़ेगा और फिर से आपको जो है वो अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो कि कैसे जो है माइग्रेशन आपके काम करते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है वो CRUD ऑपरेशन करेंगे यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि आपका माइग्रेशन जो है वो अप्लाई हो गया और सीड मेथड आपका एक बार फिर से रन हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो देखते हैं इसको ऐसे। तो फिर से आपके जो है वो यहाँ पे माइग्रेशन अप्लाई हो गए हैं। तो इस तरह से आप जो है वो माइग्रेशन साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। होपफुली आपको जो है माइग्रेशन से रिलेटेड जो है वो कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। आप इसको जो है चेंजेस करके देखो अपने हिसाब से, जो है इसमें आप
प्रोजेक्ट बनाओ और जो जो भी माइग्रेशन हैं उनको आप बनाओ। डरने की कोई बात नहीं, एरर आएगी तो आप उसको समझो और उसको जो है वो गूगल करो और उसको ढूंढने की कोशिश करो और प्ले अराउंड करो, तब आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कोड फर्स्ट से क्रैक करेंगे। तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।